नमस्कार, न्यूज फोर सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। इस वक्त हम दिल्ली सदर बाजार फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं राजेंद्र शर्मा जी। दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के भी पिछले 34 सालों से लगातार वो प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत है। उनसे जानते हैं कि जो व्यापारी हितों के लिए काम करने वाली सरकारें जो दम भरती हैं, इन्होंने भाजपा का भी शासन देखा है, कांग्रेस का भी शासन देखा है और पिछले कई सालों से ये आम आदमी पार्टी की भी सरकार जो ईमानदारी और व्यापारी हितों की बात करते हुए दम भरते हुए जो मैदान में आई थी और अपना शासन इन्होंने लिया था। राजेंद्र शर्मा जी से जानते हैं कि वो इनके उम्मीदों पे कितना खरे उतरे हैं और ये क्या उम्मीद करते हैं कि अब जो चुनाव दिल्ली के चुनाव जो सर पे हैं, दिल्ली के चुनाव में वो किस ओर जाना चाहेंगे। ये इनका अपना मत है, लेकिन क्या चाहेंगे कि वो कैसी सरकार इनके सामने आए, नई सरकार बनाएगी। दिल्ली का जो व्यापारी है उसने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखा, आम पार्टी भी देखी। पार्टी कह तो बहुत देती है लेकिन चुनाव वायदे पूरे नहीं करती। व्यापारी आज के टाइम में अपने आप को बड़ा ठगा हुआ सा महसूस करता है। वो उसके साथ इंसाफ नहीं मिलता। वो ईमानदारी से बिजनेस करना चाहता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें कोई सहूलियत व्यापारी को नहीं दी जाती। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े चुनावी सुझाव आते हैं, सब चीज उनके नेता लोग कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और जो थोक के व्यापार है, दिल्ली सदर बाजार हुआ, चांदनी चौक हुआ, खारी बावली हुआ, दिल्ली 6 के शहर इसमें वॉल सिटी में, उसके साथ हमेशा से दोगली नीति अपनाई जाती है। उसमें व्यापारी लोग एक उम्मीद रखते हैं कि जो नई सरकार आएगी उससे हमें फायदा होगा, उससे हमें कोई सहूलत मिलेगी, मूलभूत उसकी सुविधाएं उपलब्ध होगी। लेकिन वही ढाक के तीन पात ऑफिसर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी को नहीं समझते। इंक्रोचमेंट का ये हाल है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाम की समस्या ये है कि 1 किलोमीटर का रास्ता भी 2-2 घंटे में पूरा करना पड़ता है। असामाजिक तत्व दुनिया भर के हैं। और भी पानी की समस्या है, पीने के पानी की, और टॉयलेट की समस्या है। और जो जो एक आदमी को सहूलियत मिलनी चाहिए व्यापारी को, वो हमें बिल्कुल नहीं मिलती। सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, सबसे ज्यादा हम ग्रस्त होते हैं असुविधाओं से। हमें नए जो चुनाव आ रहे हैं उससे यही उम्मीद रखते हैं कि हर पार्टी एक तो अपना मैनिफेस्टो में बताए कि वो व्यापारियों के लिए क्या करेगी। कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में ये नहीं बताती कि व्यापारियों के लिए हम ये करेंगे, और अगर करे तो वो पूरा करे। और हमें भी ये जागरूक होने की जरूरत है कि कोई भी यहाँ से जीते वो कैंडिडेट को लोग देखें, पार्टी को ना देखें कि हमारे लिए कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। सर, इस बार व्यापारी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देख करके वोट करे और किस कैंडिडेट को चुने? देखो, दिल्ली में जो सबसे ज्यादा समस्या है वो जाम की है, इंक्रोचमेंट की है, और सड़कें टूटी हुई हैं। जो सुविधाएं है वो व्यापारी को मिलनी चाहिए, और व्यापारी आपसे कुछ नहीं चाहता। जहां से ज्यादा टैक्स देता है, बाहर का कस्टमर जितना भी आएगा, दिल्ली का भी वो बाहर का कस्टमर आएगा, उसको अगर ये सुविधा नहीं मिलेगी तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। यहाँ आते जेब कट जाती है, पर्स उनके गायब हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो क्यों आएगा। पार्किंग की समस्या बड़ी भयंकर है। अगर इंक्रोचमेंट की जगह पार्किंग की समस्या हो जाए हमारे पुल मिठाई पर, कुतुब रोड पर, तो बहुत सारी समस्या हल हो सकती हैं और व्यापार हमारा खूब बढ़ सकता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सोच समझ के वोट डालिए, और जो व्यापारियों के हित में मैनिफेस्टो दे, जो कैंडिडेट दे, उसी को आप सहयोग कीजिए। धन्यवाद। ये तो राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे और कहा कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हमारे जो व्यापारी हितों की जो बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। और अब देखना यह है कि कौन कैंडिडेट और कौन सरकार इनका साथ देती है, क्योंकि व्यापारी के साथ हर वक्त छलाव की नीति ही अपनाई जाती है। व्यापारी ही बेचता है और व्यापारियों की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि वो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होगी और सबसे ज्यादा सर्वाइवर भी वही है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या नतीजे आएंगे और क्या सरकार बनेगी और क्या सरकारें इनके जो व्यापारी हितों की बात को जो पूरा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।